अब आप इनको को लीजिए। चलिए। नमस्कार साथियों, आज 26 नवंबर का दिन है, संविधान दिवस है। इस उपलक्ष्य में हम सभी भारत के मूल निवासी भाइयों को हार्दिक बधाई, वंदन, अभिनंदन करते हैं। साथियों, हमारे देश का जो संविधान है वो सभी धर्मों को जोड़ के रखने का कार्य करता है, लेकिन आज बड़ी विचित्र स्थितियां हैं। अभी कल एक अमेंडमेंट आया लव जिहाद का। दोस्तों, इसको समझने की ज़रूरत है कि लव जिहाद वही बात है कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लव जिहाद जो शब्द है, ये तो लगता है कि ये उर्दू का शब्द है, लेकिन इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होता है? साथियों, इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले एक कानून बना था कि अगर कोई जो है कि सवर्ण एससी की लड़की के साथ शादी संबंध करता है तो उसको आरक्षण का लाभ पूरा दिया जाएगा, और कोई एससी अगर सवर्ण की लड़की के साथ संबंध करता है तो उसको कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा। तो साथियों, ये आज का नहीं है, ये बहुत पहले से चला जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे सोचने वाली बात है कि हमारे देश की व्यवस्था जो है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और लोकतंत्र में वोट का एक बड़ा महत्व होता है, और वोट का महत्व होने के कारण जो है ये एक पहलू दिखाया जाता है, भय पैदा किया जाता है। क्योंकि यहाँ का एससी एसटी ओबीसी जो है वो बड़े तादाद में हिंदू धर्म को छोड़ रहा है। क्योंकि यहाँ हिंदू धर्म के ठेकेदार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जिसको कहा जाता है वो 15% हैं, और 15% वाले अपने आप को जाति के आधार पर ना कह करके धर्म के आधार पर बहुसंख्यक घोषित करते हैं। और बहुसंख्यक घोषित करने के बाद जो है कि हमें जो है कि शासन सत्ता से बाहर कर दिया जाता है। जैसे कि अगर जाति के आधार पर देखा जाए तो मुसलमानों का 19% की भागीदारी है, लेकिन नहीं, वो 3.5% वाले वो अपने आप को बहुसंख्यक घोषित करते हैं। इसलिए कि चूँकि बड़े तादाद में एससी एसटी ओबीसी वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो धर्म परिवर्तन रोकने के लिए ये जो लव जिहाद शब्द आया, लव जिहाद शब्द को इसलिए प्रयोग किया गया कि जो एससी एसटी ओबीसी है ये धर्म परिवर्तित ना करें, और उनके साथ ले करके हिंदू धर्म के, हिंदू के नाम पर उन्हें अपने आप को बहुसंख्यक घोषित करें और शासन सत्ता में काबिज कर रहे हैं। चूँकि शासन जो है कि आज जो बाबा साहब ने संविधान दिया, यह संविधान 4 स्तंभों पे बना हुआ है: स्वतंत्रता, समानता, और जो है न्याय और बंधुत्व पर। ये 4 स्तंभ हैं। ये चारों स्तंभ पर समता, स्वतंत्रता, बंधुता, ये न्याय पर जो ये समाज खड़ा हुआ है, ये संविधान के ही सहारे पर खड़ा हुआ है। लेकिन आज जो है वर्तमान परिस्थितियों में जो शासन सत्ता पे बैठे हुए लोगों ने बड़े चालाकी से एससी एसटी ओबीसी के हक अधिकार को मारने का काम किया। पहले तो मुसलमानों को हक अधिकार से वंचित किया, अब एससी एसटी ओबीसी को भी हक अधिकार मानने के लिए हक अधिकार मार रहे हैं। तो ये चीज़ समझना है कि आखिर ये जो लव जिहाद आया है, इससे किसका फ़ायदा होना है, किसका नुकसान होना है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ये निश्चित तौर पे आप समझ लीजिएगा कि देश के लिए और जो 85% लोग हैं उनके लिए बड़ा ही घातक है। धन्यवाद।